नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। आज हम चलते हैं आसाम के कामरूप जिले में स्थित शिवजी के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। कहा जाता है कि एक भीम नाम का बहुत बलशाली राक्षस था जो अपनी माता करकटी के साथ एकांत में रहता था। भीम ने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कौन थे और कहाँ है। तब माता करकटी ने भीम को कहा कि तुम्हारे पिता जो है महाबली कुंभकर्ण थे और तुम्हारे पिता का वध भगवान श्री राम ने किया है। और फिर मैं पति के मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी, लेकिन मेरे माता पिता ने अगस्त्य ऋषि के एक शिष्य का आहार करना चाहा। तब उस विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भी भस्म कर दिया। तब से मैं तुम्हें लेकर यहाँ एकांत में रहने लगी। अपने पिता की और अपने परिजनों की मृत्यु की कहानी सुनकर भीम बहुत क्रोधित हुआ और उसने देवताओं से बदला लेने का ठान लिया। तब भीम ने भगवान श्री ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी जब भीम को प्रसन्न हुए तो भीम ने ब्रह्मा जी से सबसे बलशाली होने का वर प्राप्त किया। अब भीम ने जब बलशाली होने का वर प्राप्त किया, उसके बाद भीम ने इंद्र के साथ साथ सारे देवताओं के साथ युद्ध करके सभी देवताओं को हरा दिया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के साथ भी युद्ध किया और भगवान श्री विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया। सभी देवताओं को हरा के फिर उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया और पृथ्वी पर सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया। राजा को भी हरा दिया और राजा को कारागार में बंद कर दिया। अब ये सुदक्षिण राजा जो है ये शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने कारागार में ही एक शिवलिंग का निर्माण कर वहीं पे भजन पूजन शुरू किया। जैसे ये दृश्य भीम ने देखा तो भीम को बहुत गुस्सा आया और भीम ने राजा के बनाए हुए शिवलिंग को अपनी तलवार से टुकड़े करना चाहा। जैसे ही भीम ने तलवार उठाई वैसे ही शिवलिंग में से भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और भगवान शिव शंकर ने अपने पिनाक धनुष्य से भीम के तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भगवान शिव शंकर के हुंकार मात्र से ही भीम भस्म हो गया और उसके बाद सारे देवगण वहां पर आए और भगवान शिव शंकर की स्तुति करने लगे और भगवान शिव शंकर को विनती करने लगे कि आप हमेशा के लिए इसी जगह प्रकट हो जाए। तब भगवान शिव शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। भीम का वध किया था, इसलिए बाबा का नाम भीमाशंकर पड़ा। अब ये थी हमारे 6 नंबर के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी और मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी अगर देखनी है, कहानी के वीडियोस अगर देखने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आपका रखिए, आप अपना रखिए ख्याल और मुझे दे दीजिएगा इजाजत। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।